दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक 11 साल के लड़के का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आंखें खोल दी और उन्हें यह एहसास दिला दिया कि वाकई अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप लोग भी हैरत में पड़ जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले, अगर आप भी अल्लाह की जात पर यकीन रखते हैं तो अल्लाह पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया है 11 साल के एक लड़के का जिसका नाम अनस बताया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की तंग गलियों में, यानी कि भीड़ भाड़ वाली बस्ती में, जहां पर कचरे के ढेर पहाड़ बन जाते हैं, जहां गलियां कूड़े कचरे से भरी रहती हैं, वहां पर रहता था। उम्र सिर्फ 11 साल थी और स्कूल कभी गया नहीं था क्योंकि इसके माँ बाप दोनों ही नहीं थे, यानी कि दोनों का ही इंतकाल हो चुका था और यह अपनी नानी के साथ में रहता था। नानी के पास में किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए कभी यह स्कूल गया ही नहीं था। दिन भर कचरा चुनता, बोतलें, प्लास्टिक जो भी मिलता उसको बेचकर खाने का इंतजाम करता और अपनी नानी के लिए दवाई लाता। एक दिन शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गोरखपुर की तंग गलियों से अमीरों की चमचमाती गाड़ियां गुजर रही थीं और वहीं पास में एक पतला सा लड़का खड़ा था जो कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ मैले कुचैले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इस दिन शहर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मंच पर थे। जगह जगह पर सबका विकास और सबका साथ के बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे और साथ ही सड़क के दोनों तरफ काफी भीड़ लगी हुई थी। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और सुरक्षा के घेरे में हजारों लोग खड़े थे। अनस यह सब दूर से देख रहा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई प्लास्टिक की थैली थी जिसमें दिन भर की मेहनत भरी हुई थी। कुछ खाली बोतलें, कागज के टुकड़े और एक टूटा हुआ फूलदान था। अचानक भीड़ में से एक कागज का टुकड़ा उड़कर अनस के पैरों के पास में आ गिरा। उसने उठाया तो देखा कि उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सबका साथ, सबका विकास। अनस ने कागज के टुकड़े को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। यह कागज भी और यह कूड़ा भी और ये बड़े बड़े लोग भी जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इसके बाद अनस धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक से भीड़ में हलचल मच गई। सिक्योरिटी वालों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मंच की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर सिक्योरिटी वाले फौरन ही हरकत में आए और उन्होंने अनस को पकड़ लिया और वापस बाहर की ओर ले जाने लगे। लेकिन तभी योगी जी ने अपने हाथ उठाए और सिक्योरिटी वालों को रोक दिया और कहने लगे कि रुको, जरा सुनते हैं यह बच्चा क्या कहना चाहता है। इन्होंने सोचा शायद यह बच्चा यहां पर कुछ मांगने के लिए आया होगा। इसके बाद सिक्योरिटी वाले अनस को पकड़कर योगी जी के पास ले गए। योगी जी ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक 10 से 11 साल का मासूम बच्चा खड़ा है जिसके कपड़े फटे हुए और हाथ मैले कुचैले थे। यह देखकर योगी जी ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? अब सबकी नजरें इस छोटे से बच्चे पर टिकी हुई थीं। इसके बाद अनस के हाथ में माइक थमा दिया गया। इसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इसलिए फिर जैसे ही इस बच्चे ने बोलना शुरू किया तो इसकी आवाज में अपने आप ही एक अजीब सी ताकत आ गई। इसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इसके मुंह से शब्द साफ निकल रहे थे। अब अनस की मासूम सी आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी। अनस कहने लगा, साहब, मैं 11 साल का एक गरीब लड़का हूं। मैं रोज कचरा बीनता हूं। इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं रोज देखता हूं कि लोग कचरे में क्या क्या फेंक देते हैं।
कभी खाना तो कभी कपड़े, कभी टूटे हुए खिलौने तो कभी पुरानी किताबें। और यही नहीं, कभी कभी तो लोग कुरान पाक के पन्नों को भी कूड़े में फेंक देते हैं, जिसे देखकर मेरा दिल बहुत दुखी होता है। साहब, आप बड़े आदमी हो, आपकी तस्वीरें दीवारों पर लगती हैं, लोग आपके नाम से नारे लगाते हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा वही है जो सबसे ज्यादा झुकता है, गरीब के सामने भी, मजलूम के सामने भी और अपने नफ्स के सामने भी। साहब, मैंने मेरी नानी से सुना है, मेरी नानी कहती हैं कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, यानी कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साहब, आप दोनों बहुत बड़े आदमी हैं, आपकी बातें टीवी पर आती हैं, जगह जगह पर लोग आपकी तारीफें करते हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा वो है जो इंसान को इंसान समझता है, जो गरीब मजलूमों पर जुल्म नहीं करता है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है कि सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके हाथों से दूसरों को फायदा पहुंचे, और सबसे बुरा इंसान वो है जिसके हाथों से दूसरों को नुकसान पहुंचे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और साहब, मैं सब्र करता हूं, रोज भूखा सोता हूं, लेकिन फिर भी अपने अल्लाह पर बहुत यकीन रखता हूं। आप भी यकीन रखें, अल्लाह आपको और भी ज्यादा अता करेगा, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। वो ना कुर्सी देखता है और ना ही तख्तो ताज देखता है, अल्लाह तो सिर्फ और सिर्फ दिल देखता है। इतना सुनना था कि मंच पर खामोशी छा गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अनस ने कहा, साहब, मैंने कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह तुम्हारे चेहरों और माल की तरफ नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे रसूख और पावर की तरफ नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल की तरफ देखता है, यानी कि अल्लाह तो तुम्हारे काम को देखता है। साहब, आप बड़े आदमी हो, आपकी बातें सब सुनते हैं, लेकिन याद रखो, असल ताकत तो उसकी है जो छोटे से छोटे को भी देखता है। इसीलिए अगर आप सच में सबका साथ चाहते हैं तो पहले आप मेरे जैसे गरीब बच्चों को देखिए, क्योंकि ऊपर वाला सबको एक जैसा देखता है, चाहे वह मंच पर हो या कचरे के ढेर में हो या फिर कूड़े के ढेर में अपनी जिंदगी को ढूंढ रहा हो। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो छोटों को दबाता है वह खुद को दबा रहा होता है, और जो छोटों की मदद करता है, यानी कि जो गरीबों का ख्याल रखता है, तो समझो वो मेरी मदद करता है, और कल कयामत के दिन मैं भी उसकी मदद करूंगा। साहब, याद रखो, अल्लाह एक है और वह बहुत बड़ा है। वो गरीब का भी रब है और अमीर का भी, वो हिंदू का भी रब है और मुसलमान का भी। और इस बात को भी याद रखो, अल्लाह जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। वह मेरी गरीबी में भी है और आपकी कुर्सी में भी। बस हमें एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि कल कयामत में वही साथ काम आएगा। इसीलिए हमेशा इंसान को इंसान समझना चाहिए, और इंसानियत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद अनस ने अपनी आखिरी बात कही, अल्लाहू अकबर, उसकी रहमत से भी बड़ा उसका अदल है, यानी कि उसका इंसाफ है। वह सबको एक जैसा देखता है, वह सबके साथ में इंसाफ करता है, चाहे वह कचरा बीनने वाला हो या फिर कोई तख्त पर बैठा हुआ इंसान हो। दोस्तों, इस बच्चे का इतना कहना था कि पूरे मंच पर खामोशी छा गई। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आंखें भी शायद पहली बार किसी ऐसे बच्चे की तरफ देख रही थीं जिसके पास में ना तो कोई कुर्सी थी और ना ही कोई पावर, बस उसके पास में सिर्फ एक सच्चा दिल था। इसके बाद योगी जी फौरन ही खड़े हो गए और जाकर इस बच्चे की पीठ को थपथपाने लगे, और फिर उसे गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, तुमने आज हमें याद दिला दिया कि सच्चाई ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद योगी जी ने इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च अपने जिम्मे ले लिया और साथ ही इसकी माली मदद करने का भी ऐलान किया। यह सुनकर मोदी जी ने भी अपना सिर हिलाया और फिर जोर जोर से ताली बजानी शुरू कर दी। इसके साथ ही फिर पूरी भीड़ ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। दोस्तों, इसके बाद अनस मंच से नीचे उतरा, लेकिन आज उसकी यह छोटी सी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। इसके बाद यह बच्चा वापस उसी गली में लौट गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर
एक अजीब सा नूर था, क्योंकि आज वह महसूस कर रहा था कि अल्लाह पाक ने उसकी छोटी सी आवाज को बहुत बड़ा बना दिया। इस दिन के बाद अनस की यह छोटी सी बात पूरे शहर में गूंजने लगी। लोग कहने लगे कि एक कचरा बीनने वाले लड़के ने दो सबसे बड़े आदमियों यानी कि योगी जी और मोदी जी की भी आंखें खोल दी और उन्हें भी एहसास करा दिया कि अल्लाह एक है और वह सच में बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको भी सच्चाई बोलने की हिम्मत दे, चाहे हमारी उम्र कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और साथ ही अल्लाह पाक हमें और आपको गरीबों की मदद करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, यह वाकया हमें यही सिखाता है कि अल्लाह की ताकत किसी कुर्सी, किसी ओहदे या किसी ताकत की मोहताज नहीं होती। वह कभी एक मासूम बच्चे की जुबान से हक की आवाज बुलंद करता है तो कभी अपने घर की खुद हिफाजत फरमाता है। आज के दौर में जब जुल्म और नाइंसाफी आम होती जा रही है, ऐसे ही वाकये इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि मदीना शरीफ की मुकद्दस जमीन के नीचे पूरे 1400 सालों से एक ऐसा गहरा राज दफन था जो आज अचानक दुनिया के सामने आ गया है। एक ऐसा राज जिसका ताल्लुक सीधे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जब मदीना में खुदाई के दौरान ये निशानी बाहर आई तो वहां काम कर रहे मजदूरों के हाथ कांप गए, देखने वालों की आंखें छलक उठीं और हर जुबान से बेसाख्ता सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, सुभान अल्लाह। आखिर वो क्या चीज है जो सदियों से वहां महफूज थी और उसका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अंगूठी से क्या ताल्लुक है जो आज भी उसी जगह मौजूद है? दोस्तों, आज की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसलिए अगर आप भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आप मदीना की वो तारीख जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की वो पहली मस्जिद कौन सी है जिसकी बुनियाद खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखी थी? वो खाना काबा या मस्जिद अक्सा के बाद दुनिया की तीसरी सबसे मुकद्दस मस्जिद है, मस्जिद कुबा। ये सिर्फ पत्थरों से बनी कोई आम इमारत नहीं है। इसके पहले पत्थर को नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, दूसरे को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने और तीसरे को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने रखा। जरा सोचिए, जहां नबूवत, सिद्दीकियत और फारूकियत का साया हो, वो जगह कितनी अजीम होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने घर से वजू करके निकले और मदीना की इस मस्जिद कुबा में आकर सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ले तो अल्लाह उसे एक मुकम्मल उम्राह का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। उन दिनों में जब मक्का में जुल्म की इंतहा हो चुकी थी और मदीना के अंसार, वो लोग जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, वो तड़प कैसी रही होगी। मदीना के लोग रोज सुबह सुबह घरों से निकलकर मक्का के रास्ते पर आंखें बिछा देते, कड़ी धूप निकलने तक इंतजार करते, थक जाते और मायूस होकर लौट जाते। लेकिन अगले दिन फिर वही उम्मीद, वही तड़प, और फिर एक दिन वो हसीन लम्हा आ ही गया। मक्का से हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मोहल्ले में पहुंचे। सबसे पहले एक यहूदी की नजर उन पर पड़ी। उसने जोर से चीख कर कहा, ऐ कुबा वालों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी, जिसका तुम्हें इंतजार था वो आ गए। अल्लाहू अकबर। सोचिए वो मंजर कैसा होगा। कुबा की गलियां नारों से गूंज उठीं। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब घरों से दौड़ पड़े। भीड़ इतनी थी कि पहचानना मुश्किल था। तब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी ने अपनी चादर से नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया ताकि लोग अपने महबूब नबी को पहचान सकें। ये इस्लाम की तारीख का सबसे यादगार और खुशनुमा दिन था। अब आते हैं उस सबसे बड़ी खबर पर
जिसके लिए आज की ये दास्तान सुनाई जा रही है। दोस्तों, इन दिनों सऊदी हुकूमत मस्जिद कुबा को और विशाल और खूबसूरत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई कर रही है। दिन रात मशीनें चल रही हैं, बेशुमार मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन इसी खुदाई के दौरान अचानक जमीन के सीने से एक ऐसी चीज नमूदार हुई जिसने सबको सन्न कर दिया। यह एक कुआं था, लेकिन यह कोई आम कुआं नहीं है मेरे दोस्तों। यह वो कुआं है जो 1400 सालों से जमीन के अंदर छुपा हुआ था। इसे तारीख में बीर ए अरिश कहा जाता है, अरिश नाम के एक यहूदी के नाम पर जो पास ही रहता था। सऊदी हुकूमत ने इसे पहले भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, चप्पे चप्पे की खुदाई कराई, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी, क्योंकि जो चीज अल्लाह छुपाना चाहे वो छुपी रहती है, और जब अल्लाह चाहे वो उसी लम्हे जाहिर हो जाती है। इस कुएं की दास्तान सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कुबा तशरीफ लाए थे, तो इस कुएं का पानी बेहद खारा और कड़वा था, बिल्कुल पीने के लायक नहीं था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब-ए मुबारक पाक थूक इस कुएं में डाला और अल्लाह से दुआ की। उसी वक्त उस खारे पानी में ऐसी मिठास आ गई कि कोई सोच भी नहीं सकता। और आपको पता है, जब मस्जिद कुबा की तामीर शुरू हुई तो जो गारा मिट्टी का मसाला बना था वो इसी कुएं के पानी से बना था। यानी जो पत्थर और ईंटें इस मस्जिद में लगी हैं, उनमें इसी कुएं की बरकत शामिल है। यहां तक कि जब सहाबा इकराम और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे थे तो उन्होंने इसी कुएं के पानी से गुस्ल फरमाया था। लेकिन दोस्तों, इसी कुएं से एक बहुत ही दर्दनाक वाकया भी जुड़ा है। इसी कुएं के एक भारी पत्थर के नीचे एक यहूदी ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने के लिए कुछ चीजें छुपा दी थीं। उसने आपके कुछ मुबारक बाल और कंघी के दांत एक पुतले में सुइयां चुभोकर छुपाए थे। उस जादू का असर इतना सख्त था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहद नासाज हो गई थी। तब अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए आपको आगाह किया। फिर हजरत अली रज़ी और कुछ सहाबा उस कुएं में उतरे और उन तमाम चीजों को निकाल कर खत्म किया। ये वाकया गवाह है कि नबूवत का दुश्मन हर दौर में रहा है, लेकिन अपने नबी की हिफाजत खुद अल्लाह करता है। अब सुनिए इस कुएं का वो सबसे बड़ा राज जो आज भी इसके अंदर दफन है। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी थी जिस पर आपका इस्म गिरामी नाम लिखा हुआ था। आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वो अंगूठी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु के पास आई, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु के पास और फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के पास। वो खलीफा इसी अंगूठी से सरकारी फैसलों पर मुहर लगाया करते थे। एक दिन हजरत उस्मान गनी इसी कुएं के किनारे बैठे थे, अपने पैर कुएं में लटकाए हुए गहरी सोच में डूबे थे। अचानक वो मुबारक अंगूठी उनकी उंगली से खिसकी और सीधे कुएं की गहराइयों में जा गिरी। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, कुएं का सारा पानी बाहर निकलवा दिया, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। और दोस्तों, तारीख गवाह है कि उस अंगूठी के गुम होने के बाद ही मुसलमानों में आपसी फितने, फूट और दुश्मनी बढ़ती चली गई। और जानते हैं, वो मुबारक अंगूठी आज भी, जी हां, आज भी इसी कुएं की गहराइयों में कहीं मौजूद है। उस वक्त के इंतजार में जब अल्लाह चाहे कि वो दुनिया के सामने आए। इसी कुएं से जुड़ा एक और बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला वाकया सुनिए। हजरत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि एक दिन मैंने तय किया कि आज का पूरा दिन मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गुजारूंगा, एक पल भी जुदा नहीं होऊंगा। मैं उन्हें ढूंढते हुए मस्जिद कुबा पहुंचा। वहां जो मंजर देखा, मेरे दिल को सुकून मिल गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कुएं के किनारे बैठे थे और अपने मुबारक पांव कुएं के पानी में लटकाए हुए थे। मैंने दरवाजे पर पहरा देने का फैसला किया। कुछ देर बाद दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? आवाज आई, मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूं। मैंने कहा, रुकिए, पहले मैं इजाजत ले लूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इन्हें अंदर बुला लो और जन्नत की बशारत खुशखबरी सुना दो। वो बहुत खुश हुए और आकर नबी की दाईं तरफ बैठ गए। फिर दस्तक हुई, आवाज आई, मैं उमर बिन खत्ताब हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें भी अंदर बुलाओ और जन्नत की खुशखबरी दे दो। वो आए और बाईं तरफ बैठ गए। तीसरी बार फिर दस्तक हुई, आवाज आई, मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें भी अंदर आने दो, जन्नत की बशारत भी दो, लेकिन साथ ही ये भी बता दो कि उन पर बड़ी आजमाइशें और मुसीबतें आने वाली हैं। और दोस्तों, सच में हजरत उस्मान रज़ी अब्रीक को अपने दौर खिलाफत में बड़े बड़े फितनों का सामना करना पड़ा। नबी उसकी पेशगोई बिल्कुल सच साबित हुई। जरा सोचिए दोस्तों, ये सब उसी कुएं के किनारे हुआ जो आज 1400 साल बाद खुदाई में हमारे सामने आ चुका है। ये कुआं आज भी उन पाक यादों को अपने अंदर समेटे हुए है। उस मुबारक लुआब को, उस मुबारक अंगूठी को और उन मुबारक कदमों की यादों को जो इसके किनारे पर टिकाए गए थे। यह सब देखकर और सुनकर बस एक ही बात दिल की गहराइयों से निकलती है, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। क्या आपकी आंखें नम नहीं हुई ये सब जानकर? अगर हां, तो कमेंट्स में एक बार पूरे दिल से सुभान अल्लाह या अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो भी भाई बहन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह उन्हें मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए, मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमेशा के लिए आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।